नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कोटा। साथियों, कल से एक वीडियो पे बड़ी चर्चा चल रही है कि कोटा में जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सुसाइड के विषय को लेकर। इंडिया न्यूज़ पर एक लाइव आप देख रहे हैं। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि जो मेरा इंटरव्यू है कंप्लीट, उसका एक अंश आप देख रहे हैं। वो 4 टुकड़ों में, उसमें से एक टुकड़ा आप देख रहे हैं। तो आखिर क्या सच है? क्या कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड एक वाकई में मुद्दा है? तो है। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा बढ़ाते हैं, इसको विस्तृत में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली है और क्या वस्तुस्थिति आप लोग समझ पा रहे हैं। सबसे पहला विषय कि क्या कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रही है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप डाटा देखें तो किसी भी शहर में जहाँ बच्चे बहुत हैं, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, वहाँ से यदि आप कंपेयर करते हैं तो कोटा में बच्चों की सुसाइड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा है कोटा को डिफेम करने के लिए। सेकंड, अगर आप जनरलाइज अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो पर डे जितनी सुसाइड्स होती हैं उसकी तुलना में भी कोटा में कोचिंग के बच्चों की सुसाइड्स की रेशो कम है। ये केवल और केवल भ्रामक प्रचार है कोटा को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम अगेन ये मानते हैं कि अगर एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो वो चिंता का विषय है, बिल्कुल है, क्योंकि जो परिवार अपने बच्चे को खोता है, और अगर ये विषय एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है जिस पर हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, हमारे सीएम साहब गहलोत जी भी ले रहे हैं, हमारे पीएम साहब भी ले रहे हैं, मीडिया इसको इतना अच्छा से दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको छाप रहा है, प्रिंट मीडिया इसको छाप रहा है, तो फिर आप समझिए कि विषय तो है और इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं कि जो बच्चों में सुसाइड्स हो रही हैं उसके रीजंस क्या हैं, क्यों इतनी सुसाइड्स बढ़ती जा रही हैं। पहली बात, सबसे पहला रीज़न, क्या स्टडी का प्रेशर? बिल्कुल है, स्टडी का कहीं ना कहीं तो प्रेशर है, पर वो प्रेशर क्रिएट कैसे हो रहा है? क्या उसके लिए कोचिंग जिम्मेदार है? नहीं, ये मैंने पहले भी मेरे हर वीडियो में कहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार है इसके लिए वो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं जो कि अपना भविष्य अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। पहली गलती कहाँ है? हम बच्चों को फेल होना नहीं सिखाते हैं। मैं पेरेंट्स को अपराध बोध नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए। सेकंड, उसके बाद बच्चा खुद ये निर्णय ले कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। थर्ड, चूँकि जो मेरा बात थी जो मैंने उसमें कही थी, जिसके लिए नितिन विजय जी भी नाराज़ हो रहे थे, कि आप, मेरा कहना ये है कि हम बच्चों का ये स्क्रीनिंग नहीं करें कि ये एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं भी शायद एलिजिबल नहीं था, लेकिन आज डॉक्टर हूँ। मेरा कहना यह है कि जब बच्चा कोचिंग में एंटर होता है तब उसका एक एग्जामिनेशन हो और उसके पेरेंट्स का हो कि वो स्ट्रेस के लिए कितने वल्नरेबल हैं, क्या वो डिप्रेशन के लिए जाने के लिए वल्नरेबल हैं। अगर हैं तो हम उन बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। एक सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे आए, 3 महीने बाद फिर इवेल्युएशन हो, फिर 6 मंथ बाद इवेल्युएशन हो, तो शायद हम कुछ हेल्प कर पाएँ। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट प्रेशर है वो प्रेशर है पीयर प्रेशर। जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनमें लव अफेयर्स का इशू बहुत ज़्यादा है, उनमें एडिक्शन का इशू बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर हम बात करें तो आज की लाइफ स्टाइल का बहुत सारा इशू है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे पास जितनी सुसाइड्स के केस आते हैं मैक्सिमम या तो लव अफेयर या एडिक्शन, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन हम भूमिका की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं। हर बार प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे पिछली बार भी एसपी साहब ने हम लोगों को मीटिंग में बुलाया था, तब भी हमने यही चर्चा की थी कि हम इस शहर को कैसे बेटर बना सकते हैं। हर आदमी की इसमें भूमिका होती है। आप किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, हम कहते हैं साहब मनाली बहुत अच्छा है, गोवा बहुत अच्छा है, म्यूनिक बहुत अच्छा है, सिंगापुर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ऑटो ड्राइवर से लेकर के होटल ओनर्स की। अगर कोटा शिक्षा की काशी है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस जो सिटी है इसको बच्चों के लिए वेलकमिंग बनाएं, बच्चों के लिए और वेलकमिंग बनाएं, ना कि चीज़ें खराब होती चली जाएं। हो क्या रहा है, हम सब अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर उड़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप देखिए हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। जो बातें मैंने कही है वो हाई कोर्ट ने उस चीज़ पर संज्ञान लिया है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोटा में डॉक्टर एम एल अग्रवाल सर हैं, उन्होंने एक होप सोसाइटी चलाई हुई है। आप सब बात कर सकते हैं कि उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट सबका होना चाहिए, कितना इन्वॉल्वमेंट प्रशासन का होना चाहिए, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक विषय है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर कमी क्या है, हम बात ये कर रहे हैं कि हम उसको अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसको कैसे बेटर बना सकते हैं? हमारे हॉस्टल्स हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या हम कैपिंग नहीं कर सकते कि भाई इससे ज़्यादा हॉस्टल की फ़ीस नहीं होगी? क्या हम बच्चों को और वेलकमिंग नहीं बना सकते? अभी थोड़े दिन पहले मैं कुन्हाड़ी में एक हॉस्टल में गया था,
इट वॉज़ वेरी प्लीजेंट। उन्होंने अपना होम थिएटर बनाया है, उन्होंने अपना जिम बनाया है, उन्होंने ऊपर बहुत अच्छा कॉरिडोर बनाया है, उन्होंने सारे स्पोर्ट्स के चीज़ें रखी हुई हैं। वो फूड्स जो है उसके ओनर खुद पर्सनल फूड खाते हैं साथ में। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि हम सब जो है वो कहीं ना कहीं इसको क्यों वेलकमिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। साथियों, ये एक वो भस्मासुर है जिसको बड़ा आकार दिया गया है, पर वो कहीं ना कहीं हमें ही नष्ट कर देगा अगर हम समय रहते इसके ऊपर नहीं चर्चा करें तो। हाँ, मैं फिर एक ही चीज़ रिपीट करूँगा कि कोचिंग स्टूडेंट में सुसाइड का कोटा से कोई लेना देना नहीं है, और इसके लिए कोचिंग कतई जिम्मेदार नहीं है। कोचिंग केवल कहाँ जिम्मेदार है कि वो और बेटर कर सकती हैं जो करना चाहिए, और वो कर रहे हैं विद द टाइम। साइकेट्रिस्ट रख रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रख रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन हमें और कुछ बेटर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये विषय लोगों ने मीडिया में उठा दिया है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को उठाना भी पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं फिर यही कहूँगा साथियों, आप किसी भी चीज़ को समझिए। किसी भी शहर को अच्छा बनाने और ख़राब बनाने की जिम्मेदारी उस शहर के सभी सिटीजन्स की होती हैं, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो हॉस्टल वाला है, चाहे वो शॉप है, चाहे वो कोचिंग है, चाहे प्रशासन है, चाहे पॉलिटिशियंस है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम शहर को अच्छा बनाएं, कोचिंग के बच्चों के लिए और बेटर बनाएं। थैंक यू।